हैं? क्या हुआ सरला? अरे दीदी आप? हाँ सरला, क्या हुआ तुम्हें? अरे सुन तो सरला, क्या हुआ तुम्हें? आज बहुत उदास उदास दिख रही है तुम। हाँ सरला, तुम मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? देख, मैं भी तो अपना दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, सुख बताती हूँ ना तुमसे। तुम्हें क्या हुआ आज? बताओ मुझे तुम। नहीं दीदी, ऐसा कोई बात नहीं है दीदी। अरे सरला, इस बुढ़ापा में एक दूसरे को साथ देना चाहिए। बात क्या है वो तो बता मुझे। यहाँ नहीं दीदी, यहाँ पे और भी लोग हैं, घर में जाकर बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो घर पर ही चलते हैं। बहू। अरे दीदी, बहू को क्यों बुलाने लगे आप? अरे सरला, चाय नाश्ता के लिए बहू को बुला रही हूँ। हाँ सासू माँ। बहू, 2 कप चाय बनाकर लेकर आना। ठीक है सासू माँ, अभी लाती हूँ। अब तुम शांति से बैठो और आराम से बताओ कि बात क्या है। अब क्या बताऊँ मैं दीदी आपसे, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। कल रात ऐसा हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया जैसे। मैं इस बेटे को पाने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या की, सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ी, दर पर दर भटकी कि एक मुझे भगवान बेटा दे देते, लेकिन मेरा बेटा हुआ जो किसी काम का नहीं। लेकिन वही बेटा दीदी कल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। हे भगवान, अब क्या करेगी सरला तुम? तुमने तो अपने बेटे को अच्छा ही संस्कार दी थी, पर तुम्हारा बेटा ऐसा हो जाएगा, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। अब वो नाकारा निकला तो तेरा इसमें क्या गलती? और ये ना तुम्हारे घर का कहानी नहीं है सरला, ये सब घरों का कहानी है। उस दिन तुम्हें याद है जब हम लोग सब्जियां खरीद रहे थे रेडी पर, तो उस दिन देखी थी सरिता भी यही बात बोल रही थी। तुम टेंशन मत ले सरला, मैं तुम्हारे बेटे से बात करती हूँ। बताइए आंटी जी, क्या जमाना आ गया है। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं भी आपके बेटे को समझाऊंगी। क्यों सासू माँ, अपनी माँ से भी कोई सगा होता है क्या, जो इनके बेटे अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो गए? ये कहाँ से आ गई? हम बड़ों के बीच तुम्हें आना जरूरी था बहू, और तुम वहाँ जाकर क्या करेगी? सासू माँ, मैं भी आंटी जी का बेटा को समझाऊंगी। शायद हम लोग इतने सारे मिल करके बोलेंगे तो इनके बेटे समझ जाए। अच्छा, समझ जाएगा तो तुम कब समझेगी? तुम्हें मैंने बोला था ना चाय बनाने के लिए, बना ली चाय। जा पहले चाय बनाकर लेकर आ। मैं हूं ना आंटी जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। बताइए जरा, आपका चेहरा तो आज उतरा उतरा दिख रहा है। रात भर में ही चाची जी आप अपने आप को क्या बना लिया? एक दिन में ही आप मुरझाए हुए दिख रहे हैं। सासू माँ, मैं आंटी जी को संभालती हूँ, आप जाइए ना चाय बनाकर ले आइए। 3 कप, 1 कप मेरा भी। हैं? अरे बड़ी बहू कहाँ गई? अरे ले जा इसे यहाँ से। छोटी बहू, तुम जाकर चाय बनाकर लाती है या नहीं? सासू माँ, आप इतना जल्दी गुस्सा क्यों होने लगते हैं? आखिर औरत औरत को नहीं साथ देंगे तो और कौन देगा? मर्द लोग तो जाती ही करते हैं सासू माँ। हे भगवान, मेरा किस्मत फूटा हुआ है, मेरा किस्मत फूटा हुआ है, जो मुझे ऐसी बहू से पल्ला पड़ा है। पर सासू माँ, तुम जा रही है कि मैं उठूं यहाँ से? ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है ना, तो मैं बड़ी दीदी को ही बोल देती हूँ चाय बनाने के लिए। देखी सरला, देखी, तुम बोल रही थी कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। देखो मेरे घर में कैसी बहू आई है। दीदी, इसीलिए तो मैं आपसे ये सारी बातें नहीं बोल रही थी। मुझे तो अब डर लग रहा है कि आपकी बहू मेरी बहू को भड़का ना दे। अरे नहीं सरला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। इसे कैसे सीधा किया जाता है वो मैं जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो। लाइए सासू माँ पैर अपना, आपका पैर दबा देती हूँ मैं। हो गया तुम्हारा ड्रामा बहू। ये क्या बोल रहे हैं सासू माँ? चलो पॉइंट पर आओ, क्या काम है तुम्हारा? चीची सासू माँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला आपकी सेवा मैं अपने काम के लिए करूंगी? ऐसे करने से पहले भगवान मुझे उठा ना ले यहाँ से। जिस तरीके से तुम झूठ बोलती है बहू, भगवान ना करे अगर किसी दिन तुम्हें भगवान लेने आ जाएंगे तो क्या होगा बहू? चल बता, किस काम के लिए आई थी तुम? सासू माँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मॉल खुली है, उसमें ना ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। मैं वहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लूँ क्या सासू माँ? मेरी सारी सहेलियाँ जाती है उस ब्यूटी पार्लर में कोर्स करने के लिए, और वो कल चाची जी आए थे ना, उनकी बहू भी जाती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी वो क्लासेस ज्वाइन कर लेती सासू माँ। मान जाइए ना सासू माँ,
आएंगे। अरे नहीं नहीं छोटी, इस उम्र में सासू माँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके क्या करेंगी? अरे सासू माँ नहीं दीदी, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं और आप दोनों जाएंगे इस घर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने और उधर से साथ में ही कोर्स करके घर आएंगे। हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही मेकअप किट खरीदेंगे, एक ही तरह का ड्रेस पहनेंगे, एक ही तरह का पर्स लेंगे। बिल्कुल जुड़वा बहन ही लगेंगे दीदी हम लोग दोनों। नहीं नहीं नहीं, हम लोग एक जैसे कपड़े पहनकर क्या करेंगे? हम लोग टीनेज हैं क्या या बच्चे हैं? सारे देख करके हम लोग को मजाक ही उड़ाएंगे छोटी। और भला तुम्हें कहाँ आता है मेकअप करने? तो ये बात है दीदी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी भी है ना, थोड़ा थोड़ा बात में भड़क जाते हैं। माँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कल क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा क्या हो गया बेटा? देखो ना माँ, कल ऑफिस में बॉस का बर्थडे है, तो वहाँ सब डिसाइड किया है साड़ी पहन कर आने के लिए। तो मुझे तो साड़ी पहनने आती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। गुल्लू मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाभी, आप रहने ही दीजिए। अरे क्या गुल्लू, आप भी किस तरह से बात कर रहे हैं? आपके पास कोई साड़ी है क्या? मेरे पास लेटेस्ट लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी है। हे भगवान, मैं ये छोटी बहू को कैसे रोकूं? हर काम में अपना टांग लड़ाना चालू कर देती है। जहाँ ये अपना टांग लड़ाती है वो काम बेकारी हो जाता है। 10 साल पहले की साड़ी को बोलती है लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी। जो भी इसकी कोई साड़ी पहनेगी ना, वो मजाक के पात्र ही बनेंगे। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऑफिस के पार्टी में जा रहे हैं, ना कि गांव के शादी में। ये भाभी को मैं कैसे रोकूं? ये सब गांव वाली साड़ी रखे हुए हैं और जबरदस्ती मुझे ये पहना देंगे। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही लेकर के आ जाती हूँ साड़ी। गुल्लू चलिए ना मेरे रूम में, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ लेटेस्ट फैशन के। नहीं भाभी, वो मेरी फ्रेंड बोली थी कि मेरे पास है एक साड़ी, उसका ब्लाउज उसका पेटीकोट सब मुझे आ जाएगा। आप थोड़े मेरे से पतले हैं ना, तो आपके साड़ी और ब्लाउज मेरे में फिट नहीं आएंगे। नहीं तो मैं बड़ी भाभी से ले लेती ना, बड़ी भाभी का भी नहीं आती है साड़ी, आपकी भी साड़ी मेरे शरीर से फिट नहीं होगी। वो मेरी फ्रेंड का है, मैं अपनी फ्रेंड से ही ले लेती हूँ। कोई बात नहीं गुल्लू, आप अपनी फ्रेंड की साड़ी ले आइए, मैं आपको पहनाने के लिए सिखा दूंगी, ताकि आपको पहनने का आइडिया हो जाएगा। तभी ना आप कल दिन भर ऑफिस में साड़ी पहन करके रहेंगे। ठीक है भाभी। ये भाभी लगता है आज मुझे रात भर सोने नहीं देगी। अच्छा होता कि मैं ये सब बात डिस्कस करती ही नहीं यहाँ पर। ठीक है माँ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, टाइम पर आ जाना। मैंने बहुत ही अच्छा किया कि सुबह भाभी को मैं बताई भी नहीं, चिपते चिपाते निकल गई ऑफिस के लिए। चलो, वो नमूने से मेरी जान ही छुटी। सरप्राइज! ये कहाँ से आ गई? गुल्लू, आपने मुझे बताया नहीं ना कि किस समय पार्टी है। मैं आपका मोबाइल से ही देख ली थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कि इतने बजे आपका पार्टी है। वही टाइम पर मैं यहाँ आ गई आपको सरप्राइज देने के लिए। और गुल्लू, वैसे आप अपना पर्स लेकर के आए ही नहीं। ये लीजिए, मेरे वाले पर्स आप ले लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है ना आपको ऐसा सिंपल सिंपल में? और गुल्लू, आपकी ऑफिस कितनी सुंदर लग रही है, इतना सजा सवरा हुआ। ऐसे तो आप अपने घर पर भी नहीं अपने रूम को सजा कर रखते हैं, वो सब काम तो हम ही लोग करते हैं। गुल्लू, मैं समझ गई, आप ऑफिस में यही दिखाना चाहते हैं ना, सब चीज में फिट हूँ। वो आपका ऑफिस देख करके ही पता चल रहा है, इतना सजा सवरा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा गुल्लू, ये टेबल आपने कहाँ से लिया था? बहुत सुंदर लग रहा है गुल्लू, सब चीज यहाँ के बहुत सुंदर है गुल्लू। हाय गुल्लू, ये फंक्शन में किसको लेके आ गई हो? हाँ? सामने वाली चुगली करने वाली आंटी है क्या जो तुम बताती थी? हैं? देख रहे हैं गुल्लू, ये आपकी ऑफिस की मैम क्या बोल रही है? अरे प्रीति, ये क्या बोल रही है तुम? छोड़ो ना इन्हें, चलो हम लोग पार्टी करते हैं। अरे गुल्लू, इस साथ में किसको उठा के लेके आ गई है? ऐसा गहरा किसी को भी, सारे मजाक उड़ाएंगे इसका। देखो ना, घूंघट सर पे रखी हुई है, मतलब इतना गांव वाली बन के आई है। ये साड़ी तो देखो कितना सिंपल सा पहन के आई है, फुल स्लीव साड़ी, इस ब्लाउज पहना है इसने। छी, कैसे लो क्लास लोग है। कौन है गुल्लू, तुम्हारे घर की तो नहीं हो सकती है। अरे रोजी, रहने दो ना, अगर बोल देगी इसके मुंह पर तो इसे बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा ही इनोसेंट टाइप की औरत है, जाने दो। मैं इसे कुछ बोल करके इसके घर वापस करवा देती हूँ, तब तक तुम चलो पार्टी की तैयारी करो। मुझे नहीं पता था गुल्लू तुम इतनी अच्छी होगी। मैं समझ गई घर की काम वाली है ना, तुम इस पे चिल्ला
आपको आपसे। मैं यहाँ हैंडल कर लूंगी, मुझे आ गई है साड़ी पहनने। हाय रे, ये मेरा घुटनों का दर्द कब ठीक होगा? ये डॉक्टर को मैं बोल बोल करके थक गई कि मेरा घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा। दवा दे देता है, उसके बाद फिर वही दिक्कत। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। माँ जी यही है। कुछ बोलना था क्या आपको? अच्छा, अरे हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अब इनका बुढ़ापा हो गया है ना, तो कुछ न कुछ बुढ़ापा में तो लगा ही रहता है। घुटने को तो सोचिए कि उनका घुटने का ग्रीस ही खत्म हो गई है, वो अब चल भी नहीं पाते हैं। दिन भर तो मैं इनको तेल मालिश कर 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 थक जाती हूँ और किसी तरह इनका पैर पर खड़ा कर देती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन रात में फिर वैसा ही हालत में पहुंच जाते हैं सासू माँ। यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर से तो उठ ही नहीं सकते थे सासू माँ। एक तो मैं हूँ डॉक्टर साहब जो सासू माँ को पकड़कर गोदी में ले लेकर के बिस्तर से नीचे उतारी हूँ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, सासू माँ से बात करनी है? लीजिए सासू माँ। हाँ अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं समझ गई। हाँ डॉक्टर साहब, ओ सासू माँ ना अभी बाहर चले गए, उनसे आप बाद में बात कर लीजिएगा। सासू माँ आप तो घर ही में है